Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue general properties of p block element. Okay, स्टूडेंट हम लोग p block element स्टार्ट किए रिवीजन के लिए। इसमें हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और कल की क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक आयनिक रेडियाई और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर लिया था। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग जो है कि इसके आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और हमने कल जो है पी ब्लॉक पूरा जो है बोर्ड पे बनाया था, उसको ध्यान किया होगा। तो हम लोग को जो है पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हाइड्रोजन फैमिली और जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन सारे एलिमेंट के ग्रुप में क्या क्या चेंजेस होते हैं उन सारे चेंजेस को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ये बता देते हैं। हालांकि अभी इस क्लास में हम लोग को डेफिनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये एक तरह की एनर्जी है। जब भी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि इन पीरियड it increases from left to right, from left to right, ठीक है। यानी कि जो बोरोन है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोरॉन की कम होती है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की कम होती है फ्लोरीन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट, ठीक है, और ये जो है लोवेस्ट। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। ये तो पीरियड में हो गया, ठीक है। और इसका रीजन क्या है,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ने का रीजन क्या है, लेफ्ट टू राइट। इट इज ड्यू टू, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं, रीजन इट इज ड्यू टू decrease in size and increase in nuclear charge और न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। यहाँ पे साइज डिक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है कि बहुत ज़्यादा होती है लेफ्ट टू राइट। दूसरी बात ये होती है, एक तो रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट requirement of electron decreases to complete octet. ओके। एक ये भी बात लिख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ओके, आई विल राइट हियर on moving left to right number of electron in valence shell increases। ठीक है, इंक्रीज करता रहता है। तो ये हो गया रीजन। एक तो हो गया इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं डिक्रीज इन साइज होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और तेजी से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा हमने बताया कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, हम इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे देखें, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसको +3 चाहिए, इसको +2 चाहिए और इसको +1 चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, एक चीज ओके, यहाँ पे एक और हमें ऐड कर लेना चाहिए, स्टूडेंट बी <C। तो यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक,
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ एक तो रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही है। तो खैर पीरियड में कोई ज़्यादा एक्सेप्शन वगैरह नहीं है, कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अब इसके बाद हम लोग ग्रुप वाली बात करते हैं। ओके, इन ग्रुप from top to bottom, from top to bottom, from top to bottom, electron gain enthalpy decreases। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। वहाँ पे हमें एक ऑर्डर मिलता है, फ्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। ओके, किसी भी हम ग्रुप में जाते हैं तो हमको ये ऑर्डर मिलता है। ठीक, अब हमारा रीजन क्या है? रीजन यहाँ पे देखा जाए तो पहला रीजन है दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, and decrease in nuclear attraction। ठीक है, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं साइज बड़ी होती जाती है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन वैसे भी दूर होता जाता है, और जो पेनल्टीमेट सेल होते हैं वो रिपल्सन काज करते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन cause repulsion on outermost electron ठीक है, नेक्स्ट मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। Increases from left to right। Okay, from left to right। आई बात समझे? सॉरी, लेफ्ट टू राइट नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, एक तो रीजन हो गया ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाता है। पेनल्टीमेट सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर मोस्ट के लिए रिपल्सन काज करते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता जाता है।
तो ये कारण है जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नीचे जाकर डिक्रीज होना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अभी हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कल की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 why do electron gain enthalpy of chlorine is more than फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या जानते हैं कि पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, ऐसे है ना। लेकिन हमने तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट लिख दिया है, पहले क्लोरीन फिर फ्लोरीन लिखा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। जबकि पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप में देखें हैलोजन के, तो क्लोरीन क्या है, फ्लोरीन के नीचे है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? चलिए हम बता देते हैं क्यों होता है ऐसा। क्योंकि देखिए अभी हम ये बता देते हैं, जैसे हमारा ये फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9। अब इसके आउटर मोस्ट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए या 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब ये हमारा फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 हो गया। तो अब ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसके इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब यहाँ पे इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसमें हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनको जरा देखिए, इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। इसकी साइज एक्सट्रीमली स्मॉल है। क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल। और स्मॉल होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के 7 इलेक्ट्रॉन इसको कवर कर लेते हैं, इसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। हमारी बात समझ आ रही है? फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है, तो जो उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन उसको कवर कर लिए, तो 8वां इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इंटर करना है, 8वां इलेक्ट्रॉन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाना चाहेगा तो वो रिपल्सन फेस करेगा, जल्दी ऐड नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। जबकि इसकी साइज बड़ी है तो इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन इसको कवर करेंगे, फिर भी थोड़ी सी जगह बच जाएगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। तो मेन रीजन क्या हो गया? दिस इज ड्यू टू द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की साइज कम होने की वजह से जो है
7 इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में है उसको कवर अप कर लेते हैं, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन फेस करता है और जल्दी ऐड अप नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कम होती है। ठीक है, जबकि क्लोरीन की साइज बड़ी है थोड़ी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कवर करने के बावजूद भी वहाँ जगह रहती है, जिससे 8वां इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर कर जाता है और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा दिस इज ड्यू टू extremely smaller size of this is due to extremely smaller size of fluorine, and 7 electron in outermost cell cover completely valence shell and cause repulsion for incoming electron. ओके, ऐसा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होने के कारण, ठीक है, फ्लोरीन के, और इसके अपोजिट क्या होता है कि क्लोरीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो इट कैन एकोमोडेट 8th इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, क्लोरीन एज large size due to which it can accommodate 8th electron easily। आठवां इलेक्ट्रॉन आसानी से एकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबको पता है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, इन पीरियड इट इंक्रीजेस from left to right, in group, it
decreases from top to bottom, from top to bottom. ठीक, यानी कि किसी भी अगर ग्रुप में हम देखें, जैसे कि अगर फ्लोरीन बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, कार्बन से कार्बन की कम है, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की कम है फ्लोरीन से। ग्रुप में देखेंगे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन से क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? रीजन एकमात्र रीजन इंपीरियल साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट, और इन ग्रुप साइज increases. Increases from top to bottom. ठीक, ये रीजन हो गया। ओके, चलिए और लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात करेंगे। मेटालिक प्रॉपर्टी, ओके, इंपीरियल it decreases from left to right due to decrease in size increase in ionization enthalpy, and electron gain enthalpy, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के कारण जो है कि ऐसा होता है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है? इन ग्रुप it increases from top to bottom due to increase in size. Decrease in ionization enthalpy and electron gain
एंथैल्पी। ओके, आई बात समझे? तो ये हो गया हमारी मेटालिक प्रॉपर्टी। डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, साइज बढ़ता जाता है, पीरियड में साइज कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, देने की कम होती है, इसलिए पीरियड में कम होता जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।